नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ज्ञान गुरु एकेडमी में। और बच्चों, चैप्टर 5 का आखिरी वीडियो आ गया बच्चों, जो कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का है। आज आप लोग का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा बेटा। और अभी तक आपने नहीं मेरी पुरानी वीडियो देखी है, पूरा चैप्टर 1 से लेके फर्स्ट बुक का बच्चों पूरा वीडियो, फिर सेकेंड बुक का आज 5वां चैप्टर कंप्लीट होने जा रहा है। आज इसके क्वेश्चंस का तीसरा पार्ट है बच्चों। तो अब तक आपने सारे वीडियोज नहीं देखी है तो कमेंट बॉक्स में आप जाएं और कमेंट करें कि सर ये चीज़ें हमें नहीं समझ में आ रही हैं। और पूरी वीडियो देखने के लिए कमेंट बॉक्स में नहीं जाना है, आप प्लेलिस्ट में जाएं और वहाँ क्लास 12th शिक्षा समाज शास्त्र न्यू बैच 2022 का होगा बेटा। वहाँ से जाके बहुत छोटी छोटी वीडियो रही हैं, कोई 5 मिनट की होगी, कोई 4 मिनट की, कोई 10 मिनट की भी हो सकती है। एक उसमें मैराथन वीडियो भी मिल जाएगी। तो अलग अलग समय की हैं, लेकिन बहुत कम समय में ज़्यादा कंटेंट देने की मैंने कोशिश की है। भरोसा दिलाता हूँ आपको बेटा, 100% विश्वास रखिए कि यदि आपने पूरी वीडियोज देख ली बेटा, यहाँ से हमारी तैयारी कर ली, तो आपका एक भी नंबर छूटेगा नहीं। 100 में 100 नंबर आप लेकर आओगे। फिलहाल ज़्यादा बातें न करके हम आज चलते हैं बच्चों दीर्घ उत्तरीय प्रश्न की तरफ, जो कि आप लोग का 8 नंबर का इस चैप्टर से पूछे जाने वाला है। क्या प्रश्न है बच्चों, इसको अच्छी तरीके से समझते हैं। देखिए, भारत में पुराने तथा नए सामाजिक आंदोलन का विस्तृत वर्णन कीजिए। यह प्रश्न ऐसे पूछा जा सकता है, भारत में पुराने तथा नए सामाजिक आंदोलनों में स्पष्ट भेद करना कठिन है, वर्णन कीजिए। या सामाजिक आंदोलन को परिभाषित कीजिए तथा इसके स्वरूपों की विवेचना कीजिए। ठीक है बच्चों, आइए उत्तर की तरफ चलते हैं। देखिए, सामाजिक आंदोलन समाज में परिवर्तन लाने हेतु किए जाते हैं। यह आंदोलन अपने समाजों में परिवर्तन लाने के साथ दूसरे समाजों में भी परिवर्तन को प्रेरणा देते हैं। समाज में कुछ रीति रिवाज तथा राजनीतिक नियम ऐसे भी हैं जो सामाजिक व्यवस्था में शिथिलता या भ्रष्टाचार फैलाने लगते हैं। इन सभी को समाज से दूर करने के लिए समाज का प्रबुद्ध वर्ग एक संगठन के द्वारा आगे बढ़ता है। इसी संगठन के चेतन प्रयास को सामाजिक आंदोलन कहा जाता है। 19 तथा 20वीं सदी के अधिकांश सामाजिक आंदोलन वर्ग आधारित थे, जैसे कि मजदूर वर्ग तथा किसान वर्ग आंदोलन आदि, जबकि उपनिवेश विरोध आंदोलन ने सभी वर्ग आधारित आंदोलनों को एकत्रित करने का कार्य किया। इस प्रकार पिछली सदी के सर्वाधिक दूरगामी आंदोलन वर्ग आधारित अथवा राष्ट्रीय स्वतंत्रता संघर्ष पर आधारित थे। भारत में उपनिवेशवाद के विरुद्ध आंदोलन भी पूंजीवाद के विरुद्ध आंदोलन जितना प्रभावशाली नहीं है। ठीक है, मतलब नहीं है, नहीं रही है। ठीक है बच्चों, क्योंकि पूंजीवादी तथा उपनिवेशवाद के प्रकारों में अंतर संबंध था। इस प्रकार राष्ट्रीय नेताओं ने शोषण के इन दोनों प्रकारों का एक साथ विरोध किया, अर्थात राष्ट्रीय आंदोलन ने विदेशी शक्ति के साथ ही विदेशी पूंजी के प्रभुत्व के विरुद्ध आंदोलन किया। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद के समय में राष्ट्रीय आंदोलनों के परिणामस्वरूप भारत में साम्राज्यवाद का अंत तथा नए राष्ट्र राज्यों को देखा गया। तब से 1960 तथा 1970 के दशक तक सामाजिक आंदोलनों में एक नई ऊर्जा देखी गई। इन नई सामाजिक आंदोलनों के सदस्य को एक वर्ग और एक राष्ट्र के संबंध बनाए रखने वाला वालों के रूप में वर्गीकृत करना कठिन था। नए सामाजिक आंदोलन में समाज वर्ग पहचान के बजाय सहभागिताओं पर बल दिया गया। पुराने सामाजिक आंदोलन जो प्रायः वर्ग संबंधी मुद्दों जैसे मजदूर संघ पर आधारित थे, उसके स्थान पर नए सामाजिक आंदोलनों में सभी वर्गों के बीच सामंजस्य स्थापित करने की कोशिश की गई थी। यह वह काल था जब राष्ट्रीय आंदोलन औपनिवेशिक शक्तियों को उखाड़ फेंक रहे थे। वे आंदोलन कर राज्य से बेहतर वेतन, बेहतर जीवन दशा, सामाजिक सुरक्षा, मुक्त स्कूली शिक्षा तथा व्यवसाय स्वास्थ्य सुरक्षा की मांग कर रहे थे। इस समय के सामाजिक आंदोलन नए प्रकार के राज्यों तथा समाज की स्थापना कर रहे थे, जबकि पुराने सामाजिक आंदोलनों ने शक्ति संबंधों के पुनर्गठन को केंद्रीय लक्ष्य के रूप में स्पष्ट किया। पुराने सामाजिक आंदोलन राजनीतिक दलों के दायरे में काम करते थे, जबकि नए सामाजिक आंदोलन समाज में सत्ता के वितरण को बदलने के बारे में न होकर जीवन की गुणवत्ता आदि मुद्दों से जुड़े होते थे। क्लियर है बच्चों? भारत के नए कृषक आंदोलनों ने अपने बेहतर मूल्य तथा कृषि संबंधी सहायता के हटाए जाने के विरुद्ध लोगों को गतिशील किया, जबकि दलित मजदूरों ने सामूहिक प्रयास से अपने लक्ष्य प्राप्त किए।
नए सामाजिक आंदोलन वर्ग की सीमाओं से भागीदारी को एकजुट करते हैं। उदाहरण के लिए अब सब वर्ग एक दूसरे के साथ मिलकर आंदोलन को अग्रसर करते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग के पास एक है बच्चों। क्वेश्चन ये है कि भारत में दहेज प्रथा के कारण एवं परिणामों की व्याख्या कीजिए, या भारत में दहेज व्यवस्था के विकृत परिणामों का वर्णन कीजिए, या दहेज प्रथा का भारतीय समाज पर प्रभाव का वर्णन कीजिए। सामान्यतः दहेज उन धन या संबंधी देखिए उस धन या संपत्ति को कहते हैं जो विवाह के समय कन्या पक्ष द्वारा वर पक्ष को दिया जाता है। दहेज प्रथा का कारण समझ लेंगे बच्चों। क्या है, इसके निम्नलिखित कारण है। पहला है कन्या विवाह की अनिवार्यता दहेज प्रथा का मुख्य कारण है। कुछ लोग सामाजिक प्रतिष्ठा के कारण दहेज प्रथा को बढ़ावा देते हैं। कुछ लोग विवशता पूर्वक दहेज देते हैं जिससे उनकी बेटी सुखी रहे। कन्या की अयोग्यता के कारण भी दहेज प्रथा को बढ़ावा दिया जाता है। दहेज को सामाजिक प्रथा मानकर भी उसे बढ़ावा दिया जाता है। दहेज प्रथा के प्रभाव या परिणाम, देखिए भारत में दहेज एक गंभीर समस्या बन गया है। दहेज के अभाव में हजारों स्त्रियों को प्रतिवर्ष जलाया जाता है। उन्हें सास ससुर देवर जेठ पति ससुराल पक्ष वालों के द्वारा अनेक प्रकार की यातनाएं दी जाती हैं। उन्हें भूखा रखा जाता है। ठीक है बच्चों, उन्हें अपने घर वालों से पैसा मांगने के लिए विवश किया जाता है और यहाँ तक कि आत्महत्या करने एवं घर छोड़कर चले जाने तक के लिए मजबूर कर दिया जाता है, जिससे पति दूसरी शादी कर दहेज जुटा सके। दहेज प्रथा के प्रमुख प्रभाव निम्नलिखित हैं। पहला, देश में प्रतिवर्ष लगभग 5000 दहेज हत्याएं दहेज के कारण होती हैं। भारत में प्रतिदिन 33 तथा प्रतिवर्ष 5000 हत्याएं दहेज के कारण होती हैं। सामान्यतः दहेज संबंधी हत्याएं व उत्पीड़न के मामले निम्न एवं उच्च वर्ग की तुलना में मध्यम वर्ग में अधिक होते हैं। दहेज में उत्पीड़न 70% महिलाएं 21 से 24 वर्ष के आयु समूह से होती हैं। दहेज की समस्याएं निम्न जातियों की तुलना में उच्च जातियों में अधिक पाई जाती हैं। हत्या से पूर्व पुत्रवधू को अनेक यातनाएं दी जाती हैं और उसे अपमानित किया जाता है। परिवार की रचना नववधू से को प्रताड़ित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ठीक है बच्चों, स्त्री की शिक्षा के स्तर पर दहेज हत्या में कोई कारण संबंध नहीं पाया जाता है। ठीक है बच्चों, और क्लियरली आज आप लोग का जितना भी बच्चों क्वेश्चन था दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों का इस चैप्टर से रिलेटेड सभी को हमने आज कवर किया बच्चों। तो आज के क्लास में इतना ही रहेगा। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपनों के प्यार के साथ हल्की सी मुस्कान के साथ कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय, खुदा हाफिज।